नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा सस्पेंस देखने को मिल रहा है। सवाल ये बड़ा है कि क्या बिहार का अगला सीएम कौन होगा। राजनीतिक गलियों से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक इस बात की जोर शोर से चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार को नया सीएम मिल सकता है। इसी वजह से कई नए नाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सम्राट चौधरी का नाम भी अगले सीएम के रूप में डिस्कस हो रहा है, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ गया है, जिससे पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस और तेज हो गया। बिहार सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रामकृपाल यादव ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि एनडीए में कोई भी बड़ा फैसला मिल बैठकर और सामूहिक रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए का इंटरनल डिसीजन होगा कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा और वो किस पार्टी से होगा। रामकृपाल यादव ने साफ कहा कि अभी इस मुद्दे पर अंदाजा लगाना या स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है। उनके मुताबिक जब एनडीए की मीटिंग होगी तभी इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मतलब साफ है कि फिलहाल बिहार की सियासत में सस्पेंस बरकरार है और सबकी नजर एनडीए के अगले फैसले पर टिकी हुई है। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर भी रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक दूरदर्शी और कमिटेड लीडर हैं। वो हमेशा बिहार के विकास और लोगों की सेवा के लिए काम करते आए हैं। रामकृपाल यादव ने बताया कि राज्यसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है। इस दौरान नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के जरिए पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में वो सीधे लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। उनके लिए बिहार की जनता ही सब कुछ है। वो जनता को अपना प्राण मानते हैं और उनकी सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसी दौरान रामकृपाल यादव ने एक और मुद्दे पर भी सरकार को स्टैंड लिया। एलपीजी गैस की कालाबाजारी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गैस की कालाबाजारी होती है तो सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गैस की सप्लाई की कोई कमी ही नहीं है। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा रामकृपाल यादव ने टीम इंडिया की जीत पर भी खुशी जाहिर की। 9 मार्च को उन्होंने कहा कि पूरे देश को भरोसा था कि इंडिया जीतेगा और वही हुआ। उन्होंने इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। खासतौर पर बिहार के क्रिकेटर ईशान किशन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ईशान किशन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे हैं। उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग से बिहार को गौरव महसूस कराया और देश का नाम रोशन किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा। इस बड़े पॉलिटिकल सस्पेंस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल आपकी खबर को अभी सब्सक्राइब करें।